हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी 2026 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेडर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 26%। एक ट्रेडर ने कितने का डिस्काउंट दिया? 26% का। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पेमेंट करता है कैश पर, वट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26%। अब उसको वो कितना उसका मार्क प्राइस रखे, एमपी कितना रखे कि उसको 26% का डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम मान लेते हैं सीपी कितना है 100, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 126। अब मार्क प्राइस पे जब आप 26% का डिस्काउंट दोगे तो आपको मिलेगा कितना 74%। वो किसके बराबर आना चाहिए 126 के सेलिंग प्राइस के, है ना। तो बस एम पी बराबर हो गया 126। 74% का मतलब क्या 74/100, तो इंटू में 100 अपॉन में 74। 2 3 द 6, 2 7 द 14, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 6300 आया। इसको 37 से डिवाइड करो। 37 1 द 37, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 37 7 ज़ा देखो 7 7 ज़ा 49 का 9 यहाँ, 4 यहाँ 7 3 21 और 4 25, तो 37 7 ज़ा 259, बचा 1, ऊपर से उतारा 0, ना जाने की 0, 170 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब कितना आंसर है? 100 तो सीपी था, आपको मार्क प्राइस कितना आ रहा है 170 पॉइंट समथिंग, तो कितना एक्स्ट्रा है 70 पॉइंट समथिंग, है ना, 70 पॉइंट समथिंग। अब आप कहोगे मैम आप तो पूरी वैल्यू बोल रहे हैं, यहाँ पे तो परसेंटेज है। अरे भाई सीपी हमने 100 ले लिया था ना, तो एक तरह से जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो 70 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, मंदार हैज़ 2 ग्रैंडसन्स केतन एंड तुषार। मंदार के 2 ग्रैंडसन्स है, केतन और तुषार। केतन है 13 साल का और तुषार है 14 साल का। ठीक है। केतन एंड तुषार विल गेट द मनी। अब उनके जो दादा हैं मंदार, वो उनकी वेल्थ से उनको कुछ पैसा मिला है, लेकिन ये पैसा तभी मिलेगा जब वो दोनों 14 साल के हो जाएंगे और इतने पैसा बैंक में रहेगा। इसका मतलब ये 10 साल तक इंटरेस्ट लेगा और ये 11 साल तक इंटरेस्ट लेगा, है ना। 24 होने में इसको 11 साल है, इसको 10 साल है। और मनी तब तक कितने परसेंट रेट पर है? कंपाउंडेड एनुअली 10% रेट पर है। मंदार के पास 23,100 है, तो हमें पता नहीं तुषार को उसने कितने दिए। तुषार को एक्स ले लेते हैं, तो केतन को कितने दिए 23,100 माइनस एक्स। अब दोनों को सेम अमाउंट मिल रहा है, इसको जितना भी अमाउंट मिल रहा है दोनों को सेम मिल रहा है। इसका मतलब अमाउंट क्या होता है पी इंटू में 1 + r/100 की पावर टी। ये दोनों का अमाउंट सेम है तो बराबर होगा। तो यहाँ पे हो गया 23,100 माइनस एक्स 1 + 10/100 की पावर, यहाँ पे कितने साल का ब्याज मिलेगा 11, बराबर है एक्स इंटू में 1 + 10/100 की पावर 10। ये कट गया, ये हो गया 1 + 1/10 या फिर 11/10 मान लो आप। 10 1 ज़ा 10 और 1 11/10, और ये भी 11/10। 23,100 माइनस एक्स इंटू में 11/10 की पावर 11 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 11/10 की पावर 10। अब पावर क्या हो जाएंगी माइनस, क्योंकि बेस सेम है तो इसको इधर डिवाइड में ले आओ। हो गया 23,100 माइनस एक्स, 11 माइनस 10 कितना होता है 1, तो ये हो गया इंटू में 11/10 बराबर है एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 23100 इंटू में 11 माइनस 11x इज इक्वल्स टू 10x, या माइनस 11x इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 23100 इंटू में 11 इज इक्वल्स टू 21x। 21 1 ज़ा 21, 21 बचा 2, 21 1 ज़ा 21, 11 11 ज़ा 121, साथ में 2 0, 12,100 इज़ द राइट आंसर। तुषार को कितने रुपए मिले 12,100। ठीक है। और अगर हमसे केतन का पूछा जाता तो केतन को कितने मिल रहे हैं 11,000, इसमें से 12,100 घटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 45 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5। हर एक नंबर 5 से बढ़ गया तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा, तो 45 + 5 कितना होता है 50। 50 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ 10 असिस्टेंट इज ₹45,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 5 मैनेजर्स इज ₹1,20,000। देखो ये 10 असिस्टेंट है, इनकी एवरेज सैलरी है 45,000 और 5 मैनेजर हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 1,20,000। तो उन्होंने बोला सबकी एवरेज सैलरी कितना है, तो इसमें से जो कम वाला होता है ना वो मान लो सबकी है, तो मैं मान लेती हूँ 45,000 तो सबकी है ही। अब इनके पास एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा है इसमें से 120 में से 45 गए, कितना बचा 50 60 70 75,000 बचा, है ना। 75,000 कितने लोगों
प्रत्येक मतलब 5 लोगों पर 75,000 एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा है। अब जो भी एक्स्ट्रा समय बराबर बांट दो, कितने लोग हैं 10 5 15, 15 लोगों में बराबर बांट दो। 5 1 5, 5 3 15, 3 25 75, मतलब सबको 25,000 रुपये और मिल जाएंगे। तो एवरेज कितना हो गया 45 और 25 70,000। 70,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू ए। एक बोट है जो ए से बी तक जा रही है, बी से ए तक आ रही है। द टोटल टाइम टेकन फॉर द राउंड ट्रिप इज 10 आवर्स। और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे, ठीक है। और द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर। तो हमें दोनों चीज़ें दी है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 20 × 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 20 × 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ़ द बोट इज डिलेड बाय 30 मिनट ड्यू टू इंजन ट्रबल वाइल रिटर्निंग अपस्ट्रीम, द इफेक्टिव एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज। देखो उन्होंने क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी दे दी आपको, अप स्ट्रीम की स्पीड भी दे दी, और बोल रहे हैं इफ़ द बोट इज़ डिलेड बाय 30 मिनट ड्यू टू इंजन ट्रबल। जो बोट है वो 30 मिनट के लिए लेट हो गई, तो अब आपको बताना है कि उसको उसकी एवरेज स्पीड क्या है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले तो आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो स्पीड इनटू टाइम तो होता है, लेकिन डिस्टेंस निकालने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ये जो बोट है इसको पहले जाने में डिस्टेंस दोनों में बराबर है, तो ये हो गया d/25 प्लस d/15 इज इक्वल्स टू 10। टोटल टाइम कितना लग रहा है 10, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। एलसीएम आ गया 25 75, एलसीएम आ गया 25 3 75 3d प्लस 5d इज इक्वल्स टू 10। तो 8d इज इक्वल्स टू 10 इंटू में 75, 2 4 8, 2 5 10। तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 5 5 से 25 का 5 यहाँ 2 यहाँ 375/2 4 सॉरी, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये तो एक तरफ का डिस्टेंस है ना, तो 375/4 इंटू 2, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब 10.5 घंटे लग रहे हैं। तो 10 + 1/2 कितना हो गया 21/2, है ना। तो 2 2 द 4, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, ये आ गया 375/21। काटो 3 से, 3 7 द 21, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15। तो राउंड ऑफ में निकालना है आपको। 7 1 द 7, बचा कितना 5। तो 55 से पहले क्या आता है 7 8 द 56, 18 आएगा, है ना। 55 को 6 मान लो, 18 इज द राइट आंसर। राउंड ऑफ करने को बोला है ना उन्होंने, तो बिल्कुल 18 के पास 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ क्यूबाइडल कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ वेर एज इट्स हाइट इज हाफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर b है तो लेंथ कितना हो गया 2b, और हाइट कितनी हो गई b/2, है ना। वॉल्यूम कितना है 1728। तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर है 1728। तो ये हो गया 2b इंटू में b इंटू b/2 इज इक्वल्स टू 1728। 2 से 2 कट गया, b का क्यूब बराबर है 1728। 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, है ना। 12 का क्यूब होता है, तो b की कितनी आ गई 12। अगर b 12 है तो लेंथ कितनी हो गई 12 2 द 24, और फिर 12, और हाइट कितनी हो गई 12 का आधा 6, 24 12 और 6, 4th इज द राइट आंसर। अगर आपको क्यूब पता है तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। 5/7, 9/14, 16/21, 29/42। देखो जिनके बीच में जितना कम गैप होगा ना वो उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे तो बहुत सारा गैप है ना, आधे से, देखो ये आधे से ज़्यादा है। 42 का आधा कितना होता है 21, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं लार्जेस्ट, ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पे इंटू में 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया 10/14।
तो ये बड़ा हुआ 5/7 और 16/29। इन दोनों में देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 29 5 से कितना होता है, 9 5 से 45 का 5 यहाँ 4 यहाँ 145 और 16 7 से 112। तो 5/7 ही बड़ा है, 5/7 इज द राइट आंसर। Question number 8. A shopkeeper claims that he sells rock salt at ₹16 per kg, which cost him ₹25 per kg, but he gives 500 gram instead of 1275 gram. What is his percentage profit or loss? देखो इस वाले पेपर में थोड़े अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। एक शॉपकीपर है जो क्लेम करता है कि वो अपना जो सॉल्ट है वो मतलब 1 किलो 16 रुपये में बेच रहा है, जबकि वो उसको पड़ता है 25 रुपये पर किलो। लेकिन वो देता कितना है, 510 रुपये 510 ग्राम देता है, लेकिन उसको देना कितना चाहिए था, 1275 ग्राम देना चाहिए था। उसकी जगह वो क्या देता है, 510 ग्राम देता है। तो आपको बताना है उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, पहले तो ना आप इसको 1275 की जगह 1000 में चेंज करने की कोशिश करो। 1275 की जगह वो कितना दे रहा है, 510। तो अगर वो 1000 ग्राम देता तो कितना देता, 510 बटे में 1275 इंटू में 1000, 25 से काट दो, 25 5 ज़ा 125 बचा 2, 25 1 ज़ा 25, फिर यहाँ पे काटो 25 4 ज़ा 100, ये कट गया 10 पर, तो ये हो गया 400 ग्राम। तो वो कितना दे रहा है, सिर्फ 400 ग्राम दे रहा है। अब देखो उसको 1 किलो मतलब ये 1000 ग्राम 25 रुपये का पड़ रहा था, ठीक है। तो 400 ग्राम कितने का पड़ेगा, 1000 ग्राम 25 रुपये का, 400 ग्राम 25 बटे में 1000 गुना में 400, 25 1 25, 25 4 100, तो 1 रुपये का, ठीक है। ₹1 का पड़ेगा बस। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, वो 16 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 16, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 का प्रॉफिट 1 पर। देखो 1 रुपये का मैंने कैसे कह दिया, मैं दिमागी 400 था ना ये, 4 10 ज़ा, तो मतलब सीपी कितना है उसका 10 रुपये, है ना। बेच कितने का रहा है वो, 16 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का, कितने पर, 10 पर, इंटू में 100%, बस कट गया, आंसर आ गया 60%। उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 60% का। Question number 9. A pipe can fill a tank in 12 hours. Another pipe can empty the filled tank in 24 hours. If both the pipes are opened simultaneously, then the time in which the tank will be filled. देखो ये एक पाइप है, ये 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल टैंक की कैपेसिटी ले लेते हैं 24 लीटर। तो ए कितनी देर में भरेगा, 2 लीटर पानी प्रति घंटा। बी कितना, 1 लीटर पानी प्रति घंटा खाली करेगा। इफेक्टिवली क्या हो रहा है, सिर्फ 1 लीटर पानी प्रति घंटा जा रहा है, तो 24 लीटर भरने में कितनी देर लगेगी, 24 घंटे। क्लियर। Question number 10. A man riding on a bicycle at a speed of 48 km per hour crosses a bridge in 26 मिनट। ब्रिज कितनी देर में कवर कर रहा है, 26 मिनट में। तो आपको निकालनी है लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ मतलब वही डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, वो क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड है 48, टाइम है मिनट, मिनट में है तो आवर्स में चेंज कर लो 60 से डिवाइड करके, ठीक है। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, आंसर आ गया 26 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 को 4 यहाँ 2 यहाँ 4 2 ज़ा 8 104/5, तो 5 2 ज़ा 10 0 20.8 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। 20.8 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. सिंप्लीफाई 12/9 इंटू में 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, आंसर आ गया 4, 4 इज़ द राइट आंसर। Question number 12. A pipe can fill an empty tank in 10 hours, while another pipe can empty the filled tank in 20 hours. अब आप देख रहे हो जब डबल होता है तो अच्छा, फिर लेकिन उन्होंने बोले both the pipes are opened simultaneously when the tank is empty. How many hours will it take for the tank to be 3/4 full? देखो ये A है 10, ये 20 घंटे में खाली कर रहे हैं, दोनों मिलके 20 ले रहे हैं, 10 2 ज़ा 20,
-1, ये आया 1 लीटर प्रति घंटा। अब आपको कितना भरना है इसका, सिर्फ 3/4, तो 1 से डिवाइड कर दो। 4 5 20, 15 घंटे लगेंगे क्योंकि 15 लीटर पानी भरना है। 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पी स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 63,000। आफ्टर 2 months आर ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ 79,000। आफ्टर 2 years दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 58,500। देखो, पी ने बिजनेस स्टार्ट किया 63,000 से, तो उसने 2 साल तक की बात हो रही है, तो 24 महीने पैसा लगाया अपना। 2 महीने बाद आर ने ज्वाइन किया, तो आर ने कितना पैसा लगाया 79,000, लेकिन 22 महीनों के लिए। 3 0 से 3 0 कट गई, काटते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 11 सा, और तो कुछ कट रहा है क्या? 7 के टेबल में नहीं आता, 79 है ये। तो आर जो आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 years दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 58,500। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं कट रहा है तो ठीक है। तो 12 3 36 का 6 यहाँ, 3 यहाँ, 12 6 72, 75, 756, रेशो 9 9 और 7 16 का 1, 7 और 1 8, 869। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो पी शेयर 58,500 में पी का शेयर कितना है, इंटू में 756 अपॉन में 9 और 6 15 का 1, 6 5 11 12 का 1, 8 8 16, 1625। काटते हैं। 5 1 5, 5 1 5, बचा 3, 5 7 35, साथ में 2 0, 5 3 15, बचा 1, 5 2 10, बचा 2, 5 5 25, 5 3 15, बचा 1, 5 2 10, बचा 2, 5 5 25। फिर काटते हैं 5 से ही, 25 से काट दें सीधा। 25 1 25, बचा कितना 7, 25 3 75। फिर ये कट गया, 25 4 100, 13 1 13, 13 9 117। आंसर आया 9 4 36 इंटू में 756। आप यूनिट डिजिट देखिए, 6 6 36, जहाँ पर 6 आ रहा है वही आंसर है। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर, यस, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 45% ऑफ अ नंबर एक्सीड 20% ऑफ इट बाय 96। देखो, 45% ऑफ अ नंबर, 45% ऑफ एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स बराबर है 96। तो ये कितना हो गया, 25%। 45 में से 20 गए तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 96। 25 बाय 100, एक्स इज इक्वल्स टू 96। 25 4 100, एक्स की वैल्यू आ गई 96 इंटू में 4, 6 4 24 का 2 यहाँ, 9 4 36, 37 38, 384 इज द राइट आंसर। Question number 15, the circumference of the base of a solid right circular cylinder is 132 centimeter and its height is 60 centimeter. वॉल्यूम क्या होता है, देखो, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है 2 पाई आर दिया है 132 और एच दिया है 60। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आर की, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू में आर इज इक्वल टू 132। तो ये हो गया 11 2 22, 11 1 11, 11 2 22, 2 2 4, 4 3 12। आर की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दो 22 बाई 7 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 60। अच्छा, आपको एक ज़ीरो दिख रहा है, 7 3 21, और आंसर में एक ज़ीरो आएगी। ज़ीरो सिर्फ फोर्थ में ही है, ज़ीरो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो वही आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द गिवन टेबल। मैं टेबल अभी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फाइंड द परसेंटेज ऑफ CSC एनरोलमेंट्स टू द टोटल एनरोलमेंट्स। अभी निकालते हैं। देखिए, CSC एनरोलमेंट्स आ गए। हमें क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ CSC एनरोलमेंट टू टोटल एनरोलमेंट्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2021, है ना। 2021 का ही निकालना है हमें बस।
दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2021 के लिए सभी शाखाओं के कुल नामांकन में सीसी नामांकन का प्रतिशत तो 115 है और टोटल कितना है 625 गुना में 100%। 25 ज़ा 625, 25 4 ज़ा 100, फिर 25 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो हो गया 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 92 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा 40, 18.4%, 18.4% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो, देखो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर अपन में 4 पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/49। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r1/r2 का स्क्वायर बराबर है 4/7 का स्क्वायर, कट गया। r1 और r2 का रेशो आ गया 4:7, तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा क्यूब कर दो। r1 और r2 का भाई क्यूब ही तो होता है, 4/3 पाई वो तो कट जाएगा ना, 4/3 पाई दोनों में अगर ऊपर और नीचे लिखूंगी तो कट जाएगा, तो बस क्यूब करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और ये 343। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 एज अ सम बोरोड एट 8% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन सम बोरोड एट 8% पर ईयर, है ना, ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही क्या होता है P इंटू में R इंटू T/100, तो प्रिंसिपल कितना है 3,500, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 3 साल, अपन में 100, 2 0 से 2 0 कट गई। अब आंसर कितना आएगा, यहाँ पे एक ही 5 है, एक 5 है तो एक ही 0 आएगी, एक 0 यहाँ पर भी, एक 0 यहाँ पर भी, एक 0 यहाँ पर भी, अरे यार ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, 8 5 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21, तो 21 इंटू 40 करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 840 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 6/7 ऑफ 4/7 ऑफ अ नंबर इज 192, देखो 6/7 ऑफ 4/7 ऑफ अ नंबर इज 192, देन 3/4 ऑफ द नंबर इज, तो हमें x का 3/4 निकालना है, तो x की वैल्यू हो गई 192 इंटू में 7 इंटू 7 अपन में 6 इंटू 4, लेकिन हमें क्या निकालना है इसका 3/4, तो इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बस काट दो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 बचा 1, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, आंसर आया 7 7 ज़ा 49 इंटू में 6, 9 6 ज़ा 54 का 4 यहाँ 5 यहाँ, 6 4 ज़ा 24 और 5 29, 294 इज द राइट आंसर। 294 is the right answer. Question number 20 and the last question of this video. Question: A sells a bicycle to B at a profit of 20% and B sell it to C at a loss of 10%. If A bought the cycle for 10,000, how much did C pay for it? देखो 10,000 की साइकिल खरीदी थी A ने, ठीक है, उसको B को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो उसको 120% मिला। B ने उसको बेचा C को 10% लॉस पे, तो B को कितना मिला 90%। और ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो C ने B को पे किया है ना, तो C ने जितने में ख़रीदा ये वो अमाउंट हो गया, काट पीट मचा दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 12 9 ज़ा 108, साथ में 2 0, तो 10,800 है ना, 10,800 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।